हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 48। एक हफ्ते बाद निमेश अनामिका और अपने बेटे को लिए घर आ गया। उसे लगता था ये ज़िंदगी अब उसके लिए आसान हो जाएगी, पर अपना सोचा हुआ अगर हो सकता तो ज़िंदगी हर किसी के लिए आसान होती। सारी खुशी उसी पल गम में बदल गई जब डॉक्टर ने उसे बताया कि अनामिका का बच्चा एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। सारी ज़िंदगी वो अब नॉर्मल रहने वाला है। ये ज़िंदगी ने कैसे मजाक किया था उसके साथ। ना हमसफ़र का साथ अच्छा मिल सका और न ही औलाद का सुख। तरसती निगाहें जिस बच्चे के लिए तड़प रही थी उसे देखने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसे। अनामिका को उसके कमरे में पहुंचा दिया, साथ ही बच्चे को भी। अनामिका को अभी कुछ भी नहीं बताया था उसने, क्योंकि पहले ही वो टेंशन में थी। बच्चे की पैदाइश ने उसके चेहरे पर सुकून ला दिया था। डॉक्टर ने मना किया था कि अगर इस वक्त उसे ये खबर दी गई तो वो शायद अपसेट हो जाए, वो बर्दाश्त ना कर सके। सी सेक्शन के बाद उसे बहुत सारी बातों को अवॉइड करना था। अगर वो रोए तो इसका असर उसके पेट और उन पर लगे टाँकों का बुरा प्रभाव पर डाल सकता है। इसलिए सबको सब्र के साथ 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। ललिता जी की आंखें बार बार भर आती। बच्चे का चेहरा देख वो रो पड़ती। निमेश की बोलती बंद हो चुकी थी। 1 हफ्ते तक वो बस उसकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रख रहा था, खुद को किसी तरह संभाले था। खुशियाँ तो इस कदर रूठ गई थी कि वो अब चाहकर भी इस बंधन से आज़ाद नहीं हो सकता था। इससे बेहतर भगवान बेऔलाद ही रखता। मन में उठ रही ज्वाला को कैसे शांत करता, कैसे अपने गम बताता। यहाँ तक कि कोई उसको अपना नहीं था, या शायद किसी को अपना ही नहीं समझा। निडाल सा उस सोफे पर बैठा था जब बच्चे की रोने की आवाज़ से वो तड़प उठा। वो तेजी से कमरे में गया। ललिता जी से चुप करने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वो था कि बस रोज जा रहा था। अनामिका के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें नुमाई थी। निमेश आगे बढ़ा, उस हाथ से बच्चे को ले लिया। कभी इतने छोटे बच्चे को उसने नहीं लिया था। उसके हाथों में कंपन थी, पर जैसे उसे ले लिया वो शांत हो गया। ललिता जी आंखें फाड़े उस बच्चे को देखने लगी, जो दूध पीने के बाद भी चुप नहीं हो रहा था। अभी अनामिका बच्चे को ज़्यादा नहीं ले सकती थी, ललिता जी ही उसे संभाल रही थी। निमेश के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। सोनी आंखें जो इतने दिनों से मायूसी से भरी हुई थी, इस एक लम्हे में खुशी से भर आई। उसने उसे सीने से चिपका लिया, उसके बालों पर अपने होठ रख लिए। ललिता जी इस बेहद भावुक हो गई। उन्होंने बच्चे के सर पर हाथ फेरा और अनामिका को देखकर मुस्कुराई। देखो न ये बच्चा कितना बदमाश है, बाप की गोद कैसे पहचान ली इसने। इतनी देर मैं टहलते हुए थक गई। अनामिका होले से मुस्कुराई। निमेश उसे थोड़ा थोड़ा हिलाने लगा। उसके चेहरे पर नज़र डाली तो खुद मुस्कुराए बगैर नहीं रह सका। उसकी गोद में ही वो, बेशक वो उसे खुद के जैसा लगा। अनामिका कोई नुक्स उसके जैसा नहीं लगा उसे। उसने उसके माथे को चूमा और अनामिका के बगल में लेटा दिया। सिद्धांत कमरे में लेटा था। अंशिका की रोती आंखें उसे बेचैन किए हुए थी। दिल में एक कसक भी थी कि आंसू उसने किसी और के लिए बहाया। वो आज भी उसे ही पसंद करती थी। ये ख्याल उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। रात के 12 बजे के करीब वो कमरे में आई। ग्राउंड से टेक लगाए टकटकी बांधे दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसके आते ही सीधा बैठ गया। अंशिका उसे इग्नोर करती अंदर चली गई। कुछ देर बाद वॉशरूम से निकली तो सिद्धांत बेचैनी से टहल रहा था। जाने की अंशिका को हंसी आ गई। सिद्धांत उनकी खनकती हंसी सुनकर तेजी से लपका उसकी ओर। वहाँ रो रही थी और यहाँ हंसी आ रही है। जान सकता हूँ क्यों रो रही थी? आखिर किसकी याद आ गई तुमको, जो ऐसी खुशी के मौके को भी गमज़दा बना लिया खुद के लिए? सिद्धांत उसकी बाजू को पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला। अंशिका ने उसके चेहरे को गौर से देखा और दूसरी तरफ नज़रों का जाविया कर लिया। ओ, अब बताओगी भी नहीं? बोलो। उसके चेहरे करीब अपने चेहरे की उसकी आवाज़ लरज रही थी। अंशिका इतने करीब महसूस कर घबराहट से आंखें बंद कर चुकी थी। धड़कनों की रफ्तार इतनी तेज़ हो गई थी कि धक धक सिद्धांत तक पहुंच रही थी। मुझे पापा की याद आ गई। ऐसे ही रोए थे वो जैसे आरुषि के पापा रो रहे थे। अंशिका भावुक हो गई। सिद्धांत को इसके जवाब ने सुकून से भर दिया और अभी तक वो जज्बात में खुद को रोके हुए था, खींचकर गले लगा लिया। अंशिका की आंखें हैरत से खुली रह गई। सिद्धांत के लिए एहसास नया था। उसके चेहरे पर इसका नशा ऐसा छाया था कि होश न रहा कि अंशिका क्या सोच रही होगी। वो तो उसे खुद से लगाए सब कुछ भुला बैठा था और अंशिका के हाथ नीचे ही थे। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सिद्धांत की इस पहल से अचंभित थी। सिद्धांत के चेहरे पर भीनी सी मुस्कुराहट थी। यह सुखद अनुभूति उसके रोम रोम को रोमांचित कर उठी थी। अंशिका विक्रांत कमरे में जैसे दाखिल उन दोनों को इस तरह गले लगाए देख असहज हो गए और तुरंत सॉरी करके पलटने लगा कि सिद्धांत की दबी आवाज़ आई जो गुस्से से भरी थी। आकर उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा तो उसका ये बेवकूफ़ भाई ही था
क्या काम था, तेरी रात को भी चैन नहीं है तुम्हें? हाँ, कम से कम दरवाजे को नॉक कर आना चाहिए ना, सिद्धांत ने उसे घूरते हुए कहा, जबकि अंशिका अभी भी शांत खड़ी थी। उसकी तो धड़कन ही उथल पुथल मचाई हुई थी। सिद्धांत की गुर्बत ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। भाई, आप मुझे डांट रहे हो? अरे आपने दरवाजा ही कब लॉक किया जो मैं नॉक करता? और प्लीज़ मुझे अंशिका से बात करनी है, आपसे नहीं, उसने खींच कर कहा। तो सिद्धांत ने उसका रास्ता रोक लिया। भाभी, जलती निगाहें विक्रांत के चेहरे पर डाली, जिससे वो और झुंझला गया। हाँ भी ही वही, और अंशिका के पास चला गया। वैसे तो एक नंबर के गधे हो, पर तुम बताओ मैं क्या स्पेशल दूँ आरसी को? विक्रांत की बात पर जहाँ सिद्धांत की भौं तन गई, वहीं अंशिका ने अपने होठों पर हथेली रखे दी हंसी रोकने के लिए। मेरे ख्याल से तुम उसे एक अच्छी सी रिंग दे दो, फिलहाल बाद में उसकी मर्जी का दे देना कुछ, अंशिका ने उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहा। विक्रांत ने खुश होते उसकी हथेली की बैग को चूमा और तेजी से बाहर निकल गया, पर निकलते निकलते कहना न भूला, जब आप दोनों रोमांस कर सकते हो पर दरवाज़ा ज़रूर बंद कर देना। सिद्धांत ने तो जल चुका था उसकी हथेली चूमने से ही, और उसकी बात सुनो वो आगे बढ़ा ताकि वो गायब हो गया। पीछे मुड़ा तो अंशिका शर्माते हुए नजरें छिपाए बेड पर बैठी थी। वो मुस्कुराहट दबाए उसकी तरफ बढ़ गया। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 48। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।